बच्चों हम लोग क्लास 12 का अब लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, डैट इज़ द एपोमिक्सिस। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली हम लोग अब देखने जा रहे हैं एपोमिक्सिस, है कि नहीं बच्चा। इस एपोमिक्सिस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि नहीं, वो होता है बिना मिक्सिंग का, विदाउट मिक्सिंग, है कि नहीं। तो बच्चा एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, है कि नहीं। तो एपोमिक्सिस का जो लिटरल मीनिंग है बच्चा, लिटरल मीनिंग वो क्या है बच्चा। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है बच्चा बिना मिक्सिंग का, विदाउट मिक्सिंग। तो आपके मन में आएगा कि सर क्या बिना मिक्सिंग का, आखिर में बिना मिक्सिंग का क्या, ठीक है ना। तो अभी इसको हम बताते हैं, रुको अभी, ठीक है। तो एपोमिक्सिस का जो लिटरल मीनिंग है बच्चा, दैट इज द विदाउट मिक्सिंग। बच्चा ये एपोमिक्सिस के बारे में बताया था सबसे पहले विंकलर। जीके है, याद रहे अच्छा बात है, ना रहे और अच्छा बात है कि नहीं। तो एपोमिक्सिस के बारे में सबसे पहले बताया किसने था बच्चा, तो विंकलर ने, WINKLER, विंकलर। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे उसको लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। एपोमिक्सिस एक्चुअली में ये एक एसेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है हायर प्लांट्स में। मतलब हायर प्लांट्स में ये एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, या यू कैन से नॉन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि नहीं, जिसमें जनरली मियोसिस और फर्टिलाइजेशन को एलिमिनेट कर दिया गया। हम फिर से बता रहे हैं आपको कि बेसिकली ये जो एपोमिक्सिस है बच्चा, ये क्या है। तो हम बच्चा बोलना चाह रहे हैं कि सर इट इज़ अ यू विल सिंपल से नॉन सेक्सुअल, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सबसे पहला बात। मतलब ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला चीज़। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो हमने कह ही दिया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या बच्चा, फॉर्म ऑफ नॉन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसमें बच्चा क्या होगा, तो जिसमें आप कहेंगे कि इन विच आप कह सकते हो कि सीड या इम्ब्रियो, सीड और इम्ब्रियो, या आप कह सकते हो सीधे न्यू प्लांट, है कि नहीं, न्यू प्लांट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना मियोसिस का। तो हम कहेंगे अ फॉर्म ऑफ नॉन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड और एम्ब्रियो या न्यू प्लांट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज मियोसिस, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा ये बनेगा कैसे, तो फॉर्म्ड विदाउट क्या बच्चा, तो विदाउट यू कैन से मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस भी नहीं होता है, मियोसिस, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पे क्या बच्चा, फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे ना मियोसिस होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। बच्चा इसमें एक बात आप थोड़ा गौर करेंगे कि मियोसिस जनरली नहीं होता है, ठीक है। जो मियोसिस है वो जनरली नहीं होता है, बट फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होगा, है कि नहीं। तो मियोसिस जनरली एब्सेंट। तो जनरली क्या बच्चा, मियोसिस नहीं होता है, जनरली एब्सेंट, समझे। बट फर्टिलाइजेशन जो होगा वो हमेशा एब्सेंट होगा, है कि नहीं। तो जो मियोसिस है बच्चा वो जनरली एब्सेंट होगा, और बच्चा जो फर्टिलाइजेशन है बच्चा आप कहेंगे कि ऑलवेज एब्सेंट। तो फर्टिलाइजेशन तो कभी नहीं होगा, हमेशा एब्सेंट होगा। तो वही कह दिए ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो हमने वही कह दिया था कि एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग। क्या विदाउट मिक्सिंग भाई,
तो विदाउट मिक्सिंग बनेगा सीड और इम्ब्रियो या सीधे नया प्लांट। सीड का फॉर्मेशन या इम्ब्रियो का फॉर्मेशन या सीधे नया प्लांट का फॉर्मेशन बिना मिक्सिंग का हो जाए तो उसी को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो आज के बाद से कोई पूछेगा आपसे कि आखिर में एपोमिक्सिस क्या है, तो आप कह देंगे कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द सीड और इम्ब्रियो और न्यू प्लांट गेट्स फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एज वेल एज क्या बच्चा, फर्टिलाइजेशन। तो सिंस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है कभी भी, इसीलिए हम कह देते हैं कि बिना मिक्सिंग का बन जाना सीड, इम्ब्रियो, नया प्लांट। अब आपके मन में बड़ा अजीब अजीब ख्याल आ रहा होगा कि सर बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना मियोसिस का नया प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो भाई वही तो पूरा कहानी है एपोमिक्सिस का, वही तो पढ़ाना भी हमको है। आपको बात समझे? तो हमने अभी बस बताया आपको द जनरल डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, और आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है कि नहीं? बात समझे? तो आप इसको आराम से एक साइड में लिख लेंगे, इतना नहीं फैलाएंगे आप लोग। समझे बच्चों? क्लियर है? चलिए इसको भी मिटाएंगे, ठीक है बच्चों? तो आप इतना समझ गए ना कि एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन हो सकता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, या यू कैन से सिंपल न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है बिना फर्टिलाइजेशन का, है कि नहीं बच्चा? वही है आपका एपोमिक्सिस। बात समझे बच्चों? क्लियर है? बच्चा एक बात भूलना मत कभी भी, जब कभी भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे सीड का भी फॉर्मेशन होगा। आई रिपीट, जब कभी भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे सीड का भी फॉर्मेशन होगा, या जब कभी भी सीड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। बट जरूरी नहीं है कि जब कभी भी नया प्लांट का फॉर्मेशन हो तो नया प्लांट के फॉर्मेशन में हमेशा सीड या इम्ब्रियो इन्वॉल्वड ही हो। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब कभी भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तब सीड पक्का बनेगा, या जब कभी भी सीड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे इम्ब्रियो बनेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि नया प्लांट बनाने के लिए हमेशा सीड का, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो ही। बिना सीड या इम्ब्रियो का भी नया प्लांट बन सकता है। बात समझे? चलिए बच्चों, यही आगे हम बताने वाले भी है। बच्चों एपोमिक्सिस को बेसिकली हम लोग दो ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? अब यहाँ से जिसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं एज पर 11th and 12th कोर्स। हम बीएससी एमएससी का बात नहीं कर रहे हैं। बीएससी एमएससी में इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, एपोमिक्सिस को अभी हम जो बांटेंगे उसको हम बांटेंगे दो ग्रुप में। एक को बच्चा हम बोलने वाले हैं दैट इज़ द एगैमोस्पर्मी। क्या बच्चा? एगैमोस्पर्मी कहते हैं सर, एगैमोस्पर्मी। तो बच्चा एक को हम कहते हैं एगैमोस्पर्मी कहते हैं, एगैमोस्पर्मी। समझे बच्चों? क्लियर है? और बच्चा एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट इमेज बनना चाहिए था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। इसीलिए हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़ाया था। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि नहीं बच्चा? और यू कैन से दैट इज द एगैमोस्पर्मी। तो ये बच्चा दोनों का दोनों क्या है बच्चा? अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। बच्चा एगैमोस्पर्मी में क्या होता है? तो एगैमोस्पर्मी में सीड का फॉर्मेशन होगा बिना फर्टिलाइजेशन का। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। अब कॉमन सेंस है, सीड बन रहा है तो सीड के अंदर में इम्ब्रियो भी पक्का बनेगा। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? अरे अभी ने कहा था कि सीड बनेगा तो इम्ब्रियो भी पक्का बनेगा, है कि नहीं? तो बच्चा सुन ध्यान से देख, ए मतलब विदाउट, है कि नहीं? गैमोज मैरिज, है कि नहीं? स्पर्मी वर्ड से आया स्पर्मा, तो स्पर्मा से स्पर्मी आया, तो स्पर्मा मतलब सीड। तो बिना मैरिज का सीड मतलब, मैरिज का मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो बिना सेक्सुअल प्रोडक्शन का सीड बन जाना, दैट इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी, है कि नहीं बच्चा? तो बच्चा हम बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड, है कि नहीं बच्चा? और इसी को डिब्बा में लिखो ब्रैकेट में इम्ब्रियो। तो सीड बनेगा तो इम्ब्रियो भी पक्का बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड या इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा? इज कॉल्ड
क्या बच्चा, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ए गैमोस्पर्मी। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड या एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा, ए गैमोस्पर्मी कहते हैं। तो सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना बिना फर्टिलाइजेशन का, उसको हम लोग ए गैमोस्पर्मी कहते हैं। और बच्चा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। और बच्चा बिना सीड के इन्वॉल्वमेंट का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीड नहीं बना मतलब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब आप कह सकते हो कि सर वहाँ पे ना ही गैमेट बना होगा ना ही गैमेट फ्यूज हुआ होगा। मतलब आप कह देंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट विदाउट मियोसिस, विदाउट फ्यूजन, एज वेल एज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स, है कि नहीं। उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, विदाउट क्या बच्चा, मियोसिस, बिना मियोसिस का, एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा, फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। विदाउट क्या बच्चा, तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या बच्चा, तो ऑफ सीड, तो बिना सीड के इन्वॉल्वमेंट का। तो बच्चा उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो आई थिंक बच्चा आपको क्लियर हुआ होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एगैमोस्पर्मी है क्या, है कि नहीं। अब सुन ध्यान से, आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, आपके एनसीईआरटी में ना इसको खा गया है कि नहीं, और सीधे क्या बोल दिया है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्या कह दिया है, एपोमिक्सिस। मतलब एपोमिक्सिस में सीधे क्या कह दिया है, इसको डिफाइन कर दिया है बिना ये टर्म को लाए हुए। मतलब बुक में क्या कह दिया है, तो बुक में कह दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस कहेंगे। इज कॉल्ड क्या बच्चा, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा, एपोमिक्सिस कहते हैं। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो इसीलिए बच्चा हम कहे थे कि एपोमिक्सिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे भाई जब गैमेट बना ही नहीं, गैमेट फ्यूज ही नहीं हुआ तो काहे का सेक्सुअल, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक इतना आपको पक्का क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं। चलो बच्चों आगे चलते हैं इसमें। तो बच्चों आप ये पक्का बोलेंगे कि एगैमोस्पर्मी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वो अलग बात है कि आपको ये डेफिनेशन दिमाग में आपके रहना चाहिए, जो आई थिंक आपके दिमाग में पक्का रहेगा ही रहेगा। बात समझे बच्चों, क्लियर है। और इस पर निट वालों ने क्वेश्चन पूछा भी था, दिया हुआ स्टेटमेंट और ऑप्शन में था एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी। तो बच्चा सब क्या टिक कर दिया था, एपोमिक्सिस। आप कोई मत कहने क्वेश्चन गलती दिया हुआ है कि सर एगैमोस्पर्मी रिवे नहीं किया हुआ है। अरे यार नहीं दिया, ठीक है, बुक में सिर्फ क्या पढ़ाया है, तो सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस पढ़ाया है, उतना डिटेल में नहीं किया, बट ये आपको आना चाहिए। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो बच्चा हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एगैमोस्पर्मी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। एक बात सुन लो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिटेलिंग आपके कोर्स से हटा दिया है, आपके कोर्स में नहीं है। तो बच्चा इसमें बस मेथड्स का नाम और वो मेथड किस में होता है, बस वो मेथड्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर डिटेल में को पढ़ने कहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 3 से 4 क्लास लगता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हम लोग बस और बस मेथड्स का नाम और वो किस में होता है बस वो याद करेंगे खाली, जिससे आपके फर्स्ट चैप्टर में जितना दिया हुआ है वो आपका कवर हो जाए। बात समझे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
पहला अपना दैट इज द एगैमोस्पर्मी। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एगैमोस्पर्मी। ठीक है बच्चा, देख ध्यान से बच्चा, जो आपका है अगला दैट इज द एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी, तो आपको तो वो ये वर्ड सुन के इतना फीलिंग पक्का आ रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं? तो बच्चा बोल लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट क्या बच्चा? तो आप बोलेंगे बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का बन जाना। अरे यार, फर्टिलाइजेशन से आपको ये हिंट दे रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं बच्चा? तो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड का बन जाना एगैमोस्पर्मी है। बच्चा ये एगैमोस्पर्मी 2 टाइप का होता है। ठीक है बच्चा, ये एगैमोस्पर्मी 2 टाइप का होता है बच्चा। एक को हम बोलते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। क्या बोलते हैं बच्चा? रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। तो रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और बच्चा एक को हम बोलते हैं डेट इज नोन एज द नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। क्या बोलते हैं बच्चा? एक को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। तो बच्चा दूसरा होता है आपका डेट इज नोन एज द नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो बच्चा ये एगैमोस्पर्मी कितना है? तो 2 टाइप का हुआ, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और क्या बच्चा? नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहेंगे। बच्चा रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में ध्यान देना बच्चा, काफ़ी आसान है, सुन ध्यान से बच्चा। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है ना कि जो नया सीड का फॉर्मेशन होगा, बच्चा, उस सीड के फॉर्मेशन में ना ही मियोसिस होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। बच्चा हम बोलेंगे यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा बिना फर्टिलाइजेशन का एंड बिना मियोसिस का। मतलब सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट क्या बच्चा? तो विदाउट मियोसिस, विदाउट क्या बच्चा? पहला बात मियोसिस, तो बिना मियोसिस का बनेगा और साथ साथ में बिना फर्टिलाइजेशन का बनेगा। मतलब रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में बच्चा सीड का फॉर्मेशन होगा बिना मियोसिस का, बिना फर्टिलाइजेशन का, है कि नहीं? क्लियर? और बच्चा नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में, ठीक है ना, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में बच्चा सीड फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, बट याद रखना बच्चा कि बट मियोसिस टेक्स प्लेस, है कि नहीं बच्चा? क्या बोलेंगे कि बट मियोसिस टेक प्लेस। बच्चा याद रखना कि नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन का होता है, बट इस केस में बच्चा मियोसिस हो जाता है। अब बच्चा लेकिन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है बच्चा कि जो सीड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ना ही मियोसिस होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब बच्चा नॉर्मली जो प्लांट होता है डिप्लॉयड होता है, उस डिप्लॉयड सेल्स में ना ही मियोसिस हुआ, है कि नहीं, ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ। इतना तो आप पक्का बोल देंगे ना कि जो नया बनेगा इम्ब्रियो, उस इम्ब्रियो में क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट था, पेरेंट के बराबर ही होगा। भाई जो पेरेंट प्लांट है उसके बराबर ही नए इम्ब्रियो में क्या बच्चा? क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। क्यों? तो सर यहाँ पे ना ही आप मियोसिस करवा रहे हो और ना ही फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या होगा बच्चा? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा। यहाँ पे ना ही मियोसिस और ना ही फर्टिलाइजेशन। तो जो पेरेंट का जो क्रोमोसोम बच्चा होगा बिल्कुल वैसा ही क्रोमोसोम क्या बच्चा? नए इम्ब्रियो में होगा। भाई हमने शुरू में कहा था ना कि सीड के अंदर में क्या रहता है? इम्ब्रियो रहता है। तो जो पेरेंट का जो जितना पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम नंबर होगा बिल्कुल उतना ही क्रोमोसोम नंबर इम्ब्रियो में भी होगा। तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, यहाँ पे बच्चा जो इम्ब्रियो का सेल होगा बच्चा वो भी डिप्लॉयड होगा। इसीलिए बच्चा होता क्या है ना, यहाँ पे जो नया प्लांट बनेगा अगले जनरेशन के इस सीड से, वो प्लांट होता है वायबल, मतलब वो प्लांट होता है फर्टाइल और वो रिप्रोड्यूस करके फिर अगले जनरेशन का प्लांट फॉर्म कर सकता है। मतलब हम बोलेंगे कि द
प्लांट, आप बताओ क्या बोलेंगे, द प्लांट विच फॉर्म्ड, प्लांट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सीड, फॉर्म्ड फ्रॉम क्या बच्चा, तो फॉर्म्ड फ्रॉम सीड इज वायबल, तो वायबल प्लांट होता है मतलब फर्टाइल होता है कि नहीं, एंड कैन फॉर्म सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, एंड कैन फॉर्म क्या बच्चा, सीड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और अगले जनरेशन का वो सीड फॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, मतलब ये आगे चलेगा, मतलब जो प्लांट आगे बनेगा वो प्लांट कैपेबल होता है फिर अगले जनरेशन का प्लांट फॉर्म करने के लिए। बच्चा मान लो कि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, तो किसी सेल में अगर मियोसिस हुआ होगा बच्चा, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया होगा, हाफ हो गया होगा सर। अगर 2n है तो यहाँ पे ये हाफ हो गया होगा सर। अगर ये फ्यूज़ कर जाता तो फिर जो क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ है वो रिस्टोर हो जाता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस हुआ है। इस कारण जो इसमें सीड जो बना, उस सीड में जो एम्ब्रियो बनता है बच्चा, वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड होता है, और उस एम्ब्रियो से जो नया प्लांट बनेगा अगले जनरेशन का, वो प्लांट होता है इनफर्टाइल, वो स्टेराइल होता है, और वो फिर से अगले जनरेशन में रिप्रोड्यूस करके सीड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो बच्चा हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लांट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सीड, ठीक है ना बच्चा, ऊपर लिखना है इसको, ठीक है। क्या बच्चा बोलेंगे कि प्लांट विच इज ठीक है बच्चा, तो प्लांट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सीड इज इनफर्टाइल, वो प्लांट क्या बच्चा, इनफर्टाइल होगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। तो बच्चा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पूछेंगे कि एगैमोस्पर्मी कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। बताओ कौन कौन सा बच्चा, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो बच्चा हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, और फिर पढ़ेंगे हम लोग बच्चा नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। इतना बात समझा कि नहीं समझा, फिर से एक बार बोल देता फटाफट। एगैमोस्पर्मी, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा। कितने टाइप का, 2 टाइप का। कौन कौन सा, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। रिकरेंट को रिकरेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इससे जो नया जनरेशन में जो प्लांट बनने वाला है वो प्लांट फर्टाइल होगा, और वो प्लांट रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो यहाँ सीड बनेगा उस सीड को लगाएंगे तो उससे जो नया प्लांट बनेगा वो प्लांट होगा फर्टाइल, और सर यहाँ पे जो सीड बना है वो सीड को लगाएंगे तो वो प्लांट जो बनेगा बच्चा वो स्टेराइल होगा, है कि नहीं। आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जिस कारण जो नया एम्ब्रियो बना है सर वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड प्लांट जो होता है वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। हैप्लॉइड प्लांट जो होता है वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट में मियोसिस नहीं हो सकता है, और जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, और स्पोर ही नहीं बनेगा तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, और गैमेटोफाइट ही नहीं बनेगा तो गैमेट कहाँ से बनेगा, और गैमेट ही नहीं बनेगा जाइगोट कहाँ से बनेगा, और जाइगोट ही नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, और एम्ब्रियो ही नहीं बना तो प्लांट रिप्रोड्यूस कहाँ किया। तो हमने वही कहा कि प्लांट यहाँ पे स्टेराइल है। आई थिंक आपको पक्का आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं किसको, तो अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले रिकरेंट एगैमोस्पर्मी को। एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान दोगे ना बच्चा तो ये सब बात बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है बच्चा। ये सब आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसको समझने के लिए इतना बताना काफ़ी ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दैट इज़ द रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी बच्चा बिल्कुल सिंपल है। इसको हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। एक को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज क्या बच्चा, दैट इज नोन एज द एपोस्पोरी। क्या बच्चा, एपोस्पोरी कहेंगे, एपोस्पोरी बच्चा।
एक को हम कहेंगे डिप्लोस्पोरी। क्या बच्चा? डिप्लोस्पोरी कहेंगे, डिप्लोस्पोरी कहेंगे। ठीक बच्चा, डिप्लोस्पोरी। और एक को बच्चा अभी हम कहने वाले हैं दैट इज नोन एज द स्पोरोफिटिक बर्डिंग। स्पोरोफिटिक बर्डिंग, बर्डिंग। या बच्चा इसी को हम और बोल देते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बच्चा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कह देता है। तो बच्चा ये तीन था आपका, कौन कौन सा? एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी और स्पोरोफिटिक बर्डिंग। एकदम आसान है, ध्यान से सुनना, आप पक्का समझ जाओगे। तो सबसे पहले बच्चा हम दिखाते हैं आपको कि आखिर में एपोस्पोरी में क्या होता है, कि आखिर में एपोस्पोरी में क्या होता है। पहले हम लोग वो देखते हैं। बच्चा नाम ही है एपो, विदाउट, स्पोरी, स्पोर, विदाउट स्पोर। क्या विदाउट स्पोर? क्या विदाउट स्पोर? तो बच्चा होता क्या है ना, होता क्या है सर कि जो आपका न्यूसेलस है या जो इंटेगुमेंट है, ये न्यूसेलस और इंटेगुमेंट का जो सेल्स है वो सेल डिवाइड करके एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दे, तो उसी को हम बच्चा बोलते हैं एपोस्पोरी कहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मान लो कि जो न्यूसेलस है बच्चा, न्यूसेलस है सर। क्या बच्चा? न्यूसेलस है सर। और क्या बच्चा? या मान लो इंटेगुमेंट है सर। तो जो बच्चा न्यूसेलस है या जो इंटेगुमेंट है बच्चा, तो ये न्यूसेलस या इंटेगुमेंट का जो सेल है, मान लो सेल हुआ, है कि नहीं। अब ये सेल में मियोसिस ना हो, अब इसमें सीधे हो जाए माइटोसिस। क्या बच्चा? सीधे हो जाए माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद क्या बच्चा? ये एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दे। क्या बच्चा? एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दे, कुछ ऐसा, है कि नहीं। तो बच्चा इसी को हम कह देते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपो मीन्स विदाउट और स्पोर, है कि नहीं। स्पोरी से क्या हो गया? स्पोर आ गया, मतलब बिना स्पोर का। नॉर्मली क्या है? नॉर्मली सर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसमें मियोसिस होता है, उससे मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर के न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर, तब जाके 8 बनता है न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या बच्चा? क्या होता है फिर? तो एक 7 सेल 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चा यहाँ पे एम्ब्रियो सैक किससे बन गया? तो बन गया न्यूसेलस से, इंटेगुमेंट से, जिससे इसको बनना था नहीं। बनना था किससे बच्चा? तो बनना था मेगास्पोर मदर सेल से, वो भी आफ्टर मियोसिस। किससे बन गया? तो पहला गलती किससे हो गया? तो न्यूसेलस से बन गया सर, या इंटेगुमेंट से बन गया सर। और वो भी कैसे बन गया सर? तो बिना मियोसिस के बन गया, सीधे माइटोसिस से बन गया। अब बच्चा बताओ यार, ये क्या था आपका? तो ये आपका 2n था। क्या बच्चा? ये 2n मतलब डिप्लॉयड था। और यहाँ माइटोसिस हुआ बच्चा, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? 2n हो गया बच्चा, 2n हो गया। तो बच्चा इसको हम बोलते हैं क्या? एपोस्पोरी कहते हैं। तो बच्चा बताओ, तो ये जो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट है ये तो 2n सेल्स है, स्पोरोफाइट है, बोलो ना हाँ या ना यार, स्पोरोफाइट है ना। और जो एम्ब्रियो सैक है बच्चा ये तो गैमेटोफाइट होता है आपका, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है सर। लेकिन यहाँ पे कैसा बन गया सर? डिप्लॉयड बन गया गैमेटोफाइट। और ऐसा क्यों है बच्चा? इसलिए हुआ है क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस नहीं, यहाँ पे क्या है सर? माइटोसिस हुआ है सर। अब मौके का फ़ायदा उठाता है ये एम्ब्रियो सैक और देखता है कि अरे यार कि मेरा जो एग है ये एग तो पहले से डिप्लॉयड है, और ये एग चाहे तो बिना, याद रखना, ये एग चाहे तो 2n तो पहले से ही है, तो बिना फर्टिलाइजेशन का इससे सीधे एम्ब्रियो बन सकता है। अब बच्चा ये जो एग है ना, ये एग सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन का, है कि नहीं। तो यहाँ से सीधे एम्ब्रियो का हो जाएगा फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन का। तो जब बच्चा एग होता है वो एग अब एम्ब्रियो फॉर्म कर देता है। क्या बच्चा? एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। और जो इस ओव्यूल के अंदर में ये प्रेजेंट है क्या एम्ब्रियो सैक, वो ओव्यूल क्या बच्चा अब किस में चेंज कर जाएगा? सीड में। अब बताओ क्या यहाँ पे सीड फॉर्मेशन में क्या कहीं हुआ फर्टिलाइजेशन? क्या नहीं हुआ सर। क्या कहीं हुआ मियोसिस? क्या नहीं हुआ सर। अब बताओ, अब जो सीड बना और सीड में जो एम्ब्रियो है वो n की 2n है, तो 2n है सर। अब वो जो जर्मिनेट करेगा तो उससे फिर नया प्लांट बनेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताना बच्चा हमको,
बच्चा ये जो यहाँ पे एग है ये 2n है और ये न्यूसेलस से बना है, न्यूसेलस में 2n है और इस न्यूसेलस के पास वही डीएनए है जो डीएनए उस पेरेंट प्लांट के पास था, है कि नहीं। तो जो पेरेंट प्लांट का डीएनए था बिना कोई चेंजिंग का सीधे एग के पास आ गया। अब इस एग से नया एम्ब्रियो बनेगा और अगले जनरेशन में जो नया प्लांट बनेगा बच्चा, उस प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चा वो बिल्कुल सेम होगा किससे, तो पेरेंट प्लांट से। तो जो अगले जनरेशन का जो प्लांट बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, फोटोकॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। क्यों, तो सब बीच में मियोसिस गैप हो गया है सर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बोलो पक्का क्लियर है। नहीं आ रहा क्या तुम लोग को, आना चाहिए आप लोगों को पक्का, ठीक है। तो बच्चा हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सर यही होता है, ये क्या होता है बता, एपोस्पोरी। तो पूछेंगे बच्चा क्या एपोस्पोरी है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसेलस इंटेगुमेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या बच्चा, एपोस्पोरी। तो बच्चा ये स्पोरोफाइट हुआ, तो बोलो ना हाँ या ना, ये गैमेटोफाइट हुआ। तो इसी को बुक में लिखा रहता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। क्या बच्चा, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो बच्चा बेसिकली ये न्यूसेलस जो है ये क्या है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट को, और ये रिप्रेजेंट क्या बच्चा कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट को, है कि नहीं बच्चा। तो बच्चा में क्या कह देंगे कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बन जाना बिना मियोसिस का इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो बच्चा करेंगे क्या ना कि पहला जो एपोस्पोरी है उस कॉलम में इसको बना लेंगे और बनाने के बाद जो हम बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि द फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट बिना मियोसिस का इज कॉल्ड क्या बच्चा, क्या बच्चा, इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो बच्चा बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, ठीक है, विदाउट क्या बच्चा, तो विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड, बोल यार, इज कॉल्ड एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। बात समझे बच्चों, क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब वो एग क्या करेगा, बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बच्चा क्या फॉर्म कर देगा, तो एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा, है कि नहीं। तो बच्चा बोलेंगे आफ्टर डैट, वो सिंपल से द एग जो कैसा है, 2n है, ठीक है ना, अंडरगो क्या बच्चा, हमने आपको सिखाया था पहले, पार्थिनोजेनेसिस एंड फॉर्म्स क्या बच्चा, एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, और वो क्या फॉर्म करेगा बच्चा, एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा, और वही एम्ब्रियो क्या बच्चा बाद में फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। हल्का यहाँ पे साइन कर रहा होगा, हम बोल देते हैं कि द एग अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। आई रिपीट, द एग अंडरगोज पार्थिनोजेनेसिस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। और बच्चा जो एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो क्या बच्चा, बिल्कुल अपने पेरेंटल प्लांट जैसा ही होगा। क्यों, तो उसमें मियोसिस तो हुआ ही नहीं था कहीं पे, है कि नहीं। तो हम बच्चा बोल देते हैं कि द एम्ब्रियो फॉर्म्ड रिजम्बल्स, क्या बोलेंगे, रिजम्बल टू देयर पेरेंट प्लांट्स, है कि नहीं बच्चा। तो बोलेंगे द एम्ब्रियो फॉर्म्ड क्या बच्चा, तो रिजम्बल क्या बच्चा, बोलो, तो पेरेंटल प्लांट। तो जो एम्ब्रियो बना बच्चा वो किसको रिजम्बल कर रहा है, तो रिजम्बल कर रहा है अपने पेरेंटल प्लांट को, रिजम्बल कर रहा है इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे रेस्पेक्ट में उसे रिजम्बल करेगा। बात समझे बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों बहुत अच्छे। तो ये था किसके बारे में, तो अबाउट द एपोस्पोरी, जो आपको क्लियर हुआ होगा। तो एपोस्पोरी का मतलब क्या था, तो सर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना बिना फर्टिलाइजेशन का, और एग से एम्ब्रियो बन जाना, वो क्या था बच्चा, इट इज़ द पार्थिनोजेनेसिस, क्या बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस। अब बहुत आदमी बोल देता है कि जो एग होता है वो एक 2n था, तो 2n से एम्ब्रियो बना है, इसी को बहुत आदमी बोल देता है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बच्चा बाबू, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कह देता है सब,
अरे सिंपल बात है कि एक 2n था ना, तो 2n एक्सेसिव एम्ब्रियो बन गया, तो इसीलिए ऐसे पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग बोल देते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कह देते हैं। बात समझा? चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा। ये था आपका पूरा एपोस्पोरी। बच्चा अब जो कहानी है वो कहानी है किसका बच्चा? डिप्लोस्पोरी का है। क्या बच्चा? डिप्लोस्पोरी का है। तो बच्चा डिप्लोस्पोरी है ना, थोड़ा सा अलग है किससे? एपोस्पोरी से। एपोस्पोरी में क्या था बच्चा ना, कि जो सेल था किसका? स्पोरोफिटिक टिश्यू का ना, वो फॉर्म किया था एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चा, क्लियर? बच्चा डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? डिप्लोस्पोरी में कि सर इसमें क्या होगा कि सर जो एमएमसी था, क्या बच्चा? एमएमसी, आपको एमएमसी याद होगा, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल पीछे का याद नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ बाउंस मारेगा। ठीक है, तो पीछे का पढ़ के सब पढ़ना। तो मेगास्पोर मदर सेल, तो जो बच्चा एमएमसी था बच्चा, ये एमएमसी कैसा है? 2n है सर, है कि नहीं? तो नॉर्मली क्या होता था सर? तो नॉर्मली इसमें होता था मियोसिस। मियोसिस हुआ सर नॉर्मली, हम नॉर्मल बता रहे हैं पहले, मियोसिस हुआ सर, और इसे 1 2 3 4 बना मेगास्पोर, 3 खत्म हो गया सर, और एक जो बच्चा इसमें 3 बार हुआ माइटोसिस, और इससे बना फिर क्या बच्चा? एक बन गया 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एम्ब्रियो सैक बन गया था। तो ये नॉर्मल चीज़ था, है कि नहीं? बट सुन ध्यान से देख, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, डिप्लोस्पोरी में क्या होता है ना, डिप्लोस्पोरी में जो बच्चा एमएमसी होता है ना, इस एमएमसी में सीधे हो जाएगा माइटोसिस, यहाँ पे सीधे हो जाएगा माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद बच्चा यहाँ पे क्या? तो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का होता है फॉर्मेशन, जहाँ पे वही बात है, सिनर्जिड्स हो जाएगा, एक हो जाएगा एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चा ये 2n था, ये 2n था, यहाँ भी बच्चा 2n है सब कुछ, है कि नहीं? तो बच्चा डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड, बोल बच्चा, डिप्लोस्पोरी। तो कंफ्यूज मत करना, दोनों में एम्ब्रियो सैक ही बन रहा है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एमएमसी से हो रहा है, और इससे पहले किससे हुआ था? तो स्पोरोफिटिक टिश्यू से हुआ था, जो क्या था बच्चा? तो जो आपका न्यूसेलस था, या सेल्स ऑफ क्या बच्चा? सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट था। बात समझे तो क्लियर है? चलिए, तो बच्चा आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज डिप्लोस्पोरी, तो बच्चा बोल देंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एमएमसी, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम एमएमसी विदाउट क्या बच्चा? मियोसिस, विदाउट मियोसिस, है कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो इसी को हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी कहते हैं। अब बच्चा ये एम्ब्रियो सैक बन गया। अब एम्ब्रियो सैक बनने के बाद जो बेचारा यहाँ पे एग बैठा हुआ है, ये एग यहाँ पे एकदम हैप्पी एकदम खुश है कि चलो भाई हमको मेल गैमेट का काम नहीं पड़ेगा, अब तो हम सीधे एकदम आराम से क्या कर सकते हैं? माइटोसिस से नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये एग क्या बच्चा? फिर से किसमें चेंज कर जाएगा? एम्ब्रियो में, बाई पार्थिनोजेनेसिस, है कि नहीं? अब बच्चा याद रखना, ये तो हो गया बच्चा, क्लियर है कि डिप्लोस्पोरी क्या होता है। कि नाउ क्या बच्चा? इसके बाद क्या होगा कि नाउ द डिप्लॉयड एग विल चेंज इनटू या विल फॉर्म डिप्लॉयड एम्ब्रियो कैसे? तो बाई पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस से एक नया डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझा? सिंस यहाँ पे एक डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड एक्सचेंज कर रहा है एम्ब्रियो में, इसीलिए इसको हम कह देते हैं क्या बच्चा? तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कह देते हैं। अगर हैप्लॉयड एग में होता तो हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड बोलते हैं इसको हम लोग, समझा? ठीक है। अब बच्चा बताना, क्या इस केस में जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो क्या अपने पेरेंट प्लांट से रिजेंबल करेगा कि नहीं करेगा? जो आदमी नहीं सोच रहा है वो थप्पड़ पड़ेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सर यहाँ भी तो मियोसिस नहीं हो रहा है ना, यहाँ भी बच्चा जो एम्ब्रियो बनेगा दैट एम्ब्रियो विल रिजेंबल द पेरेंट प्लांट इन ऑल रेस्पेक्ट, है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? तो बच्चा बोलेंगे कि द एम्ब्रियो विल रिजेंबल किसको बच्चा? द पेरेंट प्लांट इन ऑल रेस्पेक्ट, है कि नहीं? तो आप कह देंगे कि एम्ब्रियो विल रिजेंबल
विल रिजेंबल पेरेंट प्लांट इन ऑल रेस्पेक्ट। अरे यार आप लोग तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो इसको हम आराम से उससे लिंक कर सकते हैं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो मटर का पेड़ था, वो लंबा पेड़ था, टॉल प्लांट था, है कि नहीं, और उसके पास मान लो कि एक्सियल फ्लावर था। क्या था? एक्सियल फ्लावर था। अब मान लो कि जस्ट मान लो, मानना है तुमको कि मान लो कि अगर वहाँ पे डिप्लोस्पोरी होता, तो डिप्लोस्पोरी बनने के बाद जो वहाँ सीड बन रहा होगा सर, अगर सीड जो बन रहा है वो डिप्लोस्पोरी से बन रहा होगा, तो जो उससे नया प्लांट बने अगले जनरेशन का, वही बच्चा कैसा होगा? तो टॉल होगा विद द एक्सियल फ्लावर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है पक्का? तो जो पेरेंटल ट्रेट्स होगा वो बिल्कुल आगे मेंटेन रह जाएगा, क्योंकि मियोसिस ही होगा तब तो वहाँ पे एलील सेपरेट होता है, रिकॉम्बिनेशंस होता है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। समझ में आता है? तो पक्का आता होगा। तो ये सारा बात था बच्चा किसके बारे में? तो अबाउट द डिप्लोस्पोरी। क्या बच्चा? डिप्लोस्पोरी। ठीक है बच्चा, क्लियर है? बच्चा इन सब में सबसे महान कौन है? तो इन सब में सबसे महान है स्पोरोफिटिक बडिंग या एडवेंटिशियस क्या बच्चा? एम्ब्रियोनी। ठीक है बच्चा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बच्चा है, एम्ब्रियोनी। ठीक है बच्चा, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ध्यान देते कि यहाँ पे क्या होता है बच्चा। यहाँ पे जो ये न्यूसेलस है आपका, और जो इंटेगुमेंट्स होता है, ये एकदम महान काम करता है सर। पहले तो सीधे एम्ब्रियो सैक फॉर्म किया था, ये 2n है। तो न्यूसेलस इंटेगुमेंट सोचा कि अरे भाई बताओ कि हम लोग जब फालतू में एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहे थे, और उस एम्ब्रियो सैक से फिर एग का फॉर्म में एग से एम्ब्रियो बन रहा था, उतना कहे करने फालतू में हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग और शॉर्टकट मारते हैं। और शॉर्टकट क्या मारा? बोला एक काम करो यार, बिना एम्ब्रियो सैक बनाए हुए ना सीधे एम्ब्रियो फॉर्म कर दो। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ ऐसा भी होता है बाबू कि यहाँ पे जो ये डिप्लॉयड सेल 2n है ही, तो अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट का सेल अगर सीधे एम्ब्रियो में चेंज कर जाए बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना मियोसिस का, यही तो है आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं, है कि नहीं? तो बच्चा ये सीधे यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा? एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। एम्ब्रियो, कोई गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। तो ये भी स्पोरोफाइट, ये भी क्या बच्चा? स्पोरोफाइट 2n, और ये अगले जनरेशन का स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट टू स्पोरोफाइट यहाँ पे हो गया सर, स्पोरोफाइट टू स्पोरोफाइट हो गया सर। अब पहले क्या था सर? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर अगला बनना था स्पोरोफाइट। भाई उतना क्या है, फालतू में काम करने जाए। और मानो शॉर्टकट फटाफट, सीधे क्या बोला? सीधे स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट गायब, नो एम्ब्रियो सैक। समझा? तो इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चा? तो बच्चा बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है कि नहीं? अब कॉमन सेंस है यार, एम्ब्रियो बनेगा तब तो सीड बनेगा ना। यहाँ पे आप कह सकते हो एम्ब्रियो या यू कैन से सीड, है कि नहीं? फ्रॉम सेल्स ऑफ क्या बच्चा? न्यूसेलस या इंटेगुमेंट। दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, आराम से पढ़ो, समझ में सब कुछ आपको आ जाएगा। सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट इज कॉल्ड क्या बच्चा? इज कॉल्ड, बोलो यार, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं, स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं, है कि नहीं? या इसी को बोलते हैं क्या बच्चा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब बहुतों बच्चा के मन में एक सवाल पक्का चल रहा होगा, हम जानते हैं कि सर आप पढ़ाए थे एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। अरे बच्चों वो पोली एम्ब्रियोनी था और ये एम्ब्रियोनी है। अब सुन ध्यान से बच्चा, देख इधर देख ध्यान से बच्चा। मान लो ये कोई ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर में ये एम्ब्रियो सैक है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक पहले से बना हुआ है भाई। और इसके अंदर में सिनर्जिड है, और ये मान लो एग है, और ये मान लो पोलर न्यूक्लियाई है, और ये पोलर न्यूक्लियाई है बच्चा। और बच्चा मान लो इस पोलन ट्यूब आया, पोलन ट्यूब फिर जर्मिनेट किया, मतलब पोलन ट्यूब गया अंदर आया, फिर अंदर अपना इन किया, एमलगेमेट छोड़ा, फ्यूज किया, जाइगोट बना। बच्चा यहाँ पे एक नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इससे तो हो ही रहा है, अपना अलग है। और बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ था कौन? न्यूसेलस का सेल सब,
उसको देखा अरे यार कितना अच्छा काम कर रहा है ये लोग, नया एम्ब्रियो बना रहा है, उसको फिर आगे ग्रो करेगा, फिर नया प्लांट बनेगा। इसको गुस्सा आ गया, नहीं हम भी बनाएंगे नया एम्ब्रियो, बना लो यार क्या दिक्कत है। तो ये जो सेल था किसका, न्यूसेलस का, अब ये न्यूसेलस का सेल क्या बच्चा डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर आके। अब बचाओ, एक तो इसमें एम्ब्रियो बना किससे, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से, और एक बन गया किससे बच्चा, तो बाय द स्पोरोफिटिक बर्डिंग, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे जो ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, वो इस कारण हुआ ना, इसीलिए इस तरह के पॉली एम्ब्रियोनी को हम कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो बच्चा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में कंफ्यूज मत करना। व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू, मतलब न्यूसेलस या इंटेगुमेंट, ठीक है बच्चा। और व्हाट इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, द पॉली एम्ब्रियोनी इन विच, फिर से बोल रहे हैं, द पॉली एम्ब्रियोनी मतलब द कंडीशन इन विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम किससे बच्चा, तो फ्रॉम सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड क्या बच्चा, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये बच्चा था एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी और क्या बच्चा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। आई थिंक ये आपको पक्का क्लियर हो गया होगा बच्चा। यहाँ पर भी जो नया एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा अगले जनरेशन का, वही बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट से रिजेंबल करेगा। ये बात समझा बच्चा, हुआ क्लियर पक्का, चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चों ये सारा बात था किसके लिए, तो ये सारा बात था अबाउट द स्पोरोफिटिक बर्डिंग के बारे में। और ये खत्म हुआ बच्चा आपका क्या, तो बच्चा रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। बच्चा अब थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट द नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ध्यान से बच्चा, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी काफ़ी आसान है, एकदम सिंपल सा केस है, देख लोगे पक्का समझ जाओगे। नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। बच्चों यहाँ ध्यान दो फटाफट, देखो ध्यान से बच्चा। नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में, ठीक है बच्चा, क्या होता है कि जो बच्चा ये आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल, जो आपका ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी है कि नहीं, जो 2n है बच्चा, ये इसमें मियोसिस होगा सर, इसमें मियोसिस होगा सर। और मियोसिस होने के बाद बच्चा भूलना मत कभी भी, यहाँ पे कितना, तो 1 2 3 और कितना 4, तो 4 यहाँ पे मेगास्पोर का होगा फॉर्मेशन, और 4 में से 3 खत्म, और जो बच्चा एक बच गया मेगास्पोर, अब ये एक मेगास्पोर में 3 होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। सब कुछ नॉर्मल है बच्चा, देखो ध्यान से, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, माइटोसिस है कि नहीं बच्चा। और इससे यहाँ बन जाता है बच्चा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक, जिसमें ये रहा सिनर्जिड एग और सिनर्जिड एंटीपोडल्स, और ये रहा बच्चा का पोलर न्यूक्लियाई। अब बच्चा ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एन है, सब सेल यहाँ पे एन है, क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस यहाँ पे हो चुका है सर। अगर फर्टिलाइजेशन होता तब ये इन जो एक यहाँ पे हैप्लॉइड था वो डिप्लॉयड हो जाता सर, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और ये जो एग है ना, ये एग मेल गैमेट का इंतजार नहीं करता है कि तुम आओगे हम फर्टिलाइज करोगे हमको, ये चुपचाप आराम से अपना सोचता है कि हम तो डिपेंडेंट नहीं तुम पर है भाई, हम अपना एम्ब्रियो खुद भी फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है जब फॉर्म करो, है कि नहीं। तो ये जो एग होता है बच्चा ना, ये जो एग होता है, ये एग चल जाता है पार्थिनोजेनेसिस, क्या बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस। और इससे क्या बच्चा, एक यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन बेचारा जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो क्या बच्चा, ये एन था, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। क्यों बच्चा, क्योंकि सर यहाँ पे जो एग था, ये एग तो यहाँ पे एन है, और इस एग को वेट करना चाहिए था मेल गैमेट का कि तुम आओगे तो फर्टिलाइज करोगे तो हम जैकेट बनाएंगे तो उसे एम्ब्रियो बनाएंगे। एक ज़्यादा तेज़ बन गई है और खुद से बना दी एम्ब्रियो, तो जब खुद से एम्ब्रियो बना दोगी तुम्हारा एम्ब्रियो बेचारा क्या हो गया, स्ट्राइल हो गया। मतलब इससे जो अगला बनेगा जनरेशन प्लांट, इससे वो प्लांट फिर अब रिप्रोड्यूस करके सीड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं बच्चा हम लोग क्या, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो बच्चा इसमें क्या हुआ, तो एमएमसी मियोसिस गया, क्या बनना बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पोर बना, स्पोर से बना हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पे जो बच्चा एग होता है ना, वो एग क्या बच्चा चल जाता है पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस से क्या बच्चा ये फॉर्म कर देता है क्या, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। अब बच्चा बताओ, तो ये गैमेटोफाइट है,
गैमेटोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट क्या फॉर्म कर दिया, स्पोरोफाइट फॉर्म कर दिया बिना फर्टिलाइजेशन का। तो बच्चा इसी को हम बोलते हैं एपोगेमी। क्या कहते हैं बच्चा, एपोगेमी कहते हैं। मतलब एपो मीन्स विदाउट, गेमी गेमस मैरिज, बिना मैरिज का, बिना शादी का, अकेले कर दी है कि नहीं। तो हम बच्चा क्या बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट क्या बच्चा, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड वो सिंपल से एपोगेमी। क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। बात समझे बच्चों, क्लियर है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको इधर हम लिख देते हैं कि आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं बच्चा क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चा, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चा, एम्ब्रियो। बच्चा एम्ब्रियो बोले तो स्पोरोफाइट, ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन है कि नहीं, किससे, तो फ्रॉम गैमेटोफाइट है कि नहीं। इज कॉल्ड, बोलो यार, इज कॉल्ड एपोगेमी। और बच्चा एम्ब्रियो बनेगा तो साथ साथ में सीड भी बनेगा। तो इस तरह के सीड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो ये सारा बात है किसके बारे में, तो अबाउट द नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। और हमने क्या खत्म किया, हमने खत्म किया क्या बच्चा, एक गैमोस्पर्मी खत्म आपका हो गया। बच्चों हुआ पक्का क्लियर आपको कि नहीं क्लियर हुआ, पक्का सही में पक्का आ गया आपको, क्लियर है। चलिए बच्चों एक बात बताओ, ये जो एपोमिक्सिस है, ये एपोमिक्सिस से जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फार्मर्स के लिए यूज़फुल कि हार्मफुल। बच्चा याद रखना, ये एपोमिक्सिस जो है फार्मर के लिए यूज़फुल है। देखो कैसे बच्चा, मान लो कोई हाइब्रिड प्लांट है, कोई प्लांट क्या है बच्चा, हाइब्रिड है। क्या बच्चा, हाइब्रिड। मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एक कोई हाइब्रिड प्लांट है। और इसमें खूब अच्छा, इसमें क्या बच्चा, मान लो सीरियल्स आ रहा है, मान लो कि मक्का का पेड़ है और इसमें खूब बड़ा बड़ा कॉर्न कॉब बन रहा है कि नहीं, पौधा है कॉर्न कॉब बन रहा है, कॉर्न कॉब है कि नहीं। और उसमें खूब ढेर सारा उसमें बताओ दाना उसमें है मकई का। और हम चाहते हैं कि अगले साल भी हमको ऐसा ही मक्का मिले, है कि नहीं। तो वो फार्मर क्या किया बच्चा, इस मक्का के पेड़ से जो मक्का बना, है कि नहीं, जो मक्का बना उसमें से कुछ सीड को रख लिया अपने पास, है कि नहीं, रख लिया। और बोला कि चलो यार अगले साल हमको सीड नहीं खरीदना पड़ेगा और अगले साल हम इसी सीड से अपना खेती कर लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि ये जो सीड था ना, इसके लिए जो सीड था वो सीड जाके मार्केट से खरीदा था, वो लगाया था और उसके बाद फिर उसको ऐसा मक्का मिला, है कि नहीं। और उसने क्या किया, जो उससे मक्का का जो सीड बना अगले जनरेशन में, उसको उसे रख लिया और बोला कि अगले जनरेशन में हम इसी से अपना काम कर लेंगे, है कि नहीं। बहुत खुश भी था। और क्या किया, वो अगले जनरेशन में जो सीड उसने जमा किया था उस हाइब्रिड प्लांट का, उसको उसने लगा दिया। और उसने क्या देखा कि अगले साल जो मक्का का जो प्रोडक्टिविटी था वो घट गया। और वो फार्मर बहुत परेशान था, उसको लगा था कि जो क्वालिटी मक्का का मेरे पास है वही फिर से मिलेगा हमको, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट गया, है कि नहीं। कैसे घट गया, तो ये आप आराम से समझ सकते हो इन द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, है कि नहीं। बच्चा जब इसने ऐसे मक्के को पेड़ को लगाया होगा, ठीक है ना, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये जब प्लांट जब रिप्रोड्यूस किया होगा सेक्सुअली, है कि नहीं, तो ये जो दोनों एलील्स है ये दोनों सेपरेट हुआ होगा, है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। और यहाँ है बच्चा कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे कुछ वैसा भी सीड्स होगा सर जिसका जीनोटाइप यहाँ पे बच्चा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कुछ इस तरह का भी प्लांट्स बना होगा सर। और ये प्लांट जो होगा हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है सर। हो सकता है कि सर ये करेक्टर यहाँ पे रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, यहाँ भी रिसेसिव है, यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है।
तो हो सकता है सर ये जो भी सीड का जीनोटाइप ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो सीड क्या बच्चा हो सकता है कि अगले जनरेशन में ग्रो करके उतना अच्छा मक्का फॉर्म ना करे। लेकिन जस्ट इमेजिन करो बच्चा कि अगर ये जो प्लांट था, इस प्लांट में अगर एपोमिक्सिस हो जाता, और कैसा, तो मान लो यहाँ पे डिप्लोस्पोरी हो जाता है, यहाँ पे डिप्लोस्पोरी होता है यहाँ पे, तो अब बच्चा जितना भी बनता एम्ब्रियो सैक, जो भी बनता सीड, तो उन सब का क्या बच्चा जीनोटाइप क्या रहता बच्चा, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी। मतलब जो ट्रेट इस पेरेंट के पास है बच्चा, वही ट्रेट फिर हमको अगले जनरेशन में पक्का मिलेगा। ये बोलो हाँ है ना, ये सब आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम फटाफट बता रहे हैं सबको आप लोगों को, ठीक है। यही ट्रेट यहाँ भी मिलेगा बच्चा, तो इसीलिए फार्मर्स क्या बच्चा हो जाएगा खुश, और उसको बार बार क्या बच्चा जो हाइब्रिड सीड्स है मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, जो उसको महंगा पड़ेगा। इसीलिए बच्चा याद रखना कि एपोमिक्सिस पे स्टडी चल रहा है, और साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो एपोमिक्सिस है ना, उसको कंट्रोल करने वाला जीन्स होता है। उस जीन को हम पहचान ले, और पहचानने के बाद उसको निकाल के किसी प्लांट में ट्रांसफ़र कर दे, तो हो सकता है कि उस प्लांट में जो सीड का फॉर्मेशन हो वो बिना फर्टिलाइजेशन का हो, बिना मियोसिस का हो। और उससे फ़ायदा क्या है कि जो फार्मर्स होगा बच्चा, उस फार्मर्स को हर साल हाइब्रिड सीड नहीं खरीदना पड़ेगा, और जिस ट्रेट में, जिस करेक्टर में वो इंटरेस्टेड है, वो करेक्टर को हर साल मेंटेन रख सकता है ऐसे ही, है कि नहीं बच्चा। तो ये सारा कहानी था किसके बारे में, तो अबाउट द एपोमिक्सिस, जो आपको पक्का आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों ध्यान दो, फटाफट अपना बुक खोलो एनसीईआरटी और ओपन द पेज नंबर 38 एंड सी टॉपिक 2.5 एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, जिसमें से हमने पॉलीइम्ब्रियोनी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ध्यान दो बच्चा। ऑल्दो द सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, a few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis। ये निट का क्वेश्चन था, सीधे लाइन से पूछा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, आपको पता है पार्थिनोकार्पी, है कि नहीं। चलिए, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल के जैसा है। क्यों सेक्सुअल के जैसा है, क्योंकि यहाँ भी सीड बन रहा है, और वो सीड किसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं बच्चा। चलिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, बहुत सारा तरीका है जिससे हम इसको बना सकते हैं, हमने उसको कुछ आपको पढ़ाया आपको, है कि नहीं। चलिए, इन सम स्पेसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बच्चा सुन ध्यान से, देख, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड, तो डिप्लॉयड एग सेल कब बनेगा, तो जब एम्ब्रियो सेल डिप्लॉयड होगा। और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल बनाने का आपके पास दो तरीका है, एक है एपोस्पोरी, बोलो ना, और एक है डिप्लोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में क्या होता है, तो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट का सेल डिवाइड करके क्या करता है बच्चा, तो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करता है बिना मियोसिस का। और डिप्लोस्पोरी में क्या बच्चा, तो मेगास्पोर मदर सेल ही फॉर्म कर देता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल। और दोनों केस में बच्चा जो डिप्लॉयड एग सेल होता है बच्चा ना, वो फिर फॉर्म करता है एम्ब्रियो। तो बच्चा डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो का बनना, दैट इज नोन एज द डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, बी क्लियर। और व्हाट इज एपोस्पोरी, तो एपोस्पोरी इज फॉर्मेशन ऑफ, बोलो यार, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल फ्रॉम किससे बच्चा, तो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस इंटेगुमेंट। एंड व्हाट इज रिकरेंट एगोमोस्पर्मी, तो बच्चा वैसा एगोमोस्पर्मी जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो बिना मियोसिस का, बिना फर्टिलाइजेशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीज़ आपस मिला हुआ है बच्चों। हमने क्या किया है ना, जो चीज़ आपको आगे मिलेगा ना, उन सबको मैं समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए, लिखा हुआ है डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। में अब उसके बाद इतना बात कर ही लिया है, बुक में बीच में घुसा दिया है किसके बारे में, तो अबाउट द पॉलीइम्ब्रियोनी, जो आपने पढ़ लिया पक्का। ठीक है, चलो आगे चलो। हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। बच्चा हम लोग है ना हाइब्रिड वैरायटी प्लांट का कल्टिवेट करते हैं, क्यों, तो ताकि हमारा उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और उससे फार्मर्स को बेनिफिट हो, है कि नहीं। चलिए बच्चा, आप लोग देखते होंगे मूली आता है, बैगन आता है, कितना बड़ा बड़ा मूली है, बैगन आता है, वो सब हाइब्रिड प्लांट्स है कि नहीं। जो एक बार लगाए खत्म हो गया, अगले सीजन में उसका सीड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो करेक्टर होगा दे विल सिग्रीगेट, है कि नहीं। तो लेकिन अगर उसी को अगर हम क्या बना दे, एपोमिक्टिक बना देना, तो हो सकता है कि वो करेक्टर एज सच प्रिजर्व रहे अगले जनरेशन में भी, है कि नहीं। चलिए बच्चों, कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी।
वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सिग्रीगेट, ठीक है बच्चा, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन याद है आप लोग को ना, चलिए, and do not maintain the hybrid characters. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrid seeds are made into apomix, ठीक है बच्चा, क्लियर है, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmers can keep using the hybrid seeds every year, है कि नहीं। Because of importance of apomixis in hybrid industry, active research is going in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer the apomictic genes into the hybrid varieties. अगर हम जीन ट्रांसफर कर देंगे तो हो सकता है जो नया प्लांट मिले वो प्लांट कैसा हो, तो एपोमिक्ट बन जाए, मतलब वो सीड फॉर्म करे बिना मियोसिस का, बिना फर्टिलाइजेशन का। बच्चों, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई थिंक बच्चों हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को आपको समझा के पढ़ाए हैं, और हमको याद है कि हमने किसी दिन चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज ख़त्म किया है, और हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज हम लोग पहुँच चुके हैं पेज नंबर 39 पे, है कि नहीं। और किसी दिन हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 3 पे स्टार्ट किया था, है कि नहीं बच्चों। तो अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग इस चैप्टर का, ठीक है ना, पेज नंबर 40 का, 41 का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पूरा आप कर जाओ समझ के, और जहाँ दिक्कत हो बच्चों उसको पूछो हमसे, हम बताएंगे आपको, है कि नहीं। अब बच्चा इसमें जो एक टॉपिक बच गया आपका, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको शॉर्ट में अभी हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना हुआ है नहीं, ठीक है बच्चा। फिर हम लोग लाइव क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, क्या बच्चा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर हम लाइन से पढ़ रहे हैं, पेशेंस रखना, आराम से पढ़ते जाना, सब कुछ समझा के पढ़ा देंगे आप, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसके बारे में, अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है बच्चों, चलिए।